ओम शांति। आज 21 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदानी दिवस पर परम सतगुरु ने वरदानी दृष्टि के साथ बहुत सुंदर सुखद वरदान दिया है। कंबाइंड रूपधारी बन रूहानी सेवा करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। जब सेवा करते हो तो स्वयं को ईश्वरीय सेवाधारी समझो। सिर्फ सेवाधारी नहीं, ईश्वरीय सेवाधारी। तो याद और सेवा दोनों कार्य साथ साथ होते रहेंगे। खुदा को खिदमत से जुदा मत करो। जब आप खुदा को याद करते हो और स्वयं को खुदाई खिदमतगार अनुभव करते हो तो असंभव संभव हो जाता है, सफलता प्राप्त होती है। हमेशा याद रखो, मैं खुदाई खिदमतगार हूं। इस नाम को याद करने से स्वतः सेवा सफल होती रहेगी। बहुत सूक्ष्म बात आज बाबा ने समझाई कि तुम बच्चों को कभी पढ़ाई छोड़ने का संकल्प ना आए। ये संकल्प आना भी पाप है। बाबा बहुत दूर से पढ़ाने आते हैं, कभी भी बाबा से रूठना नहीं, पढ़ाई छोड़ना नहीं। कई बच्चे आश्रयवत सुनंती, कथंती, पश्यंती और भागंती हो जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे माता पिता को जो आपको 21 जन्मों की बादशाही देते हैं कभी छोड़ना नहीं, पढ़ाई भी कभी छोड़ना नहीं। जो बच्चे याद में रहते हैं वो माया जीत बन जाते हैं। अभी आप बाबा के पास आए हो। आत्मा जब देह में है तो भिन्न भिन्न पार्ट बचाती है। पार्ट बचाते हुए वो 100% रेस्ट में नहीं हो सकती। बाबा कहते मैं भी रेस्ट में तब होता हूं जब आप बच्चे सतयुग में पार्ट बचाते हो, आप सुख शांति में होते हो। आत्मा देह के द्वारा कर्म कराती है, लेकिन संपूर्ण रेस्ट तो निर्वाण धाम में होती है, जहां पर कोई देह ही नहीं है, कोई पार्ट भी नहीं है। इस समय तुम बच्चे जब स्वधर्म में टिकते हो तो शांति का अनुभव करते हो। आपको कंप्लीट दानी बनना है, जीते जी ट्रस्टी बन जाना है। मनुष्य से देवता बनने की ऊंची पढ़ाई है। गाते हैं मानुष से देवता किए करत न लागी वार। अच्छी रीति पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है। कर्म योगी वो है जो कमल आसनधारी है, अर्थात न्यारा प्यारा होके कर्म करे। आज पूरा दिन बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करते याद करेंगे, मैं खुदाई खिदमतगार हूं। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 21/9/23 के अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तक आत्मा का पाठ है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती, क्योंकि आत्मा चेतन है। जब तक आत्मा का पाठ है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, शांति धाम में। वहाँ कोई पाठ नहीं। प्रश्न है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? पहली पॉइंट, उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते ये संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई ना पढ़ना माना थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाता खराब कर देते हैं। दूसरा, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं, वह 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग का गीत व प्रार्थना
किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधेरे में होने कारण भगवान को जानते नहीं। तब सुने कौन? जब भगवान उनको पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं, तो सुनेगा फिर कैसे? अब तुम सन्मुख बैठे हो, भगवान तुम्हें घोर अंधकार से घोर सोजरे में ले जा रहे हैं। गाते भी हैं ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं। पहाड़ों पर, ठिकानों पर, मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में होता। शिवरात्रि कहते हैं ना, बराबर उनका यादगार प्रतिमाएं भी भारत में हैं, परंतु समझते नहीं कि वो कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधकार में है। अभी तुम घोर अंधकार में नहीं हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आते जाते हो। तुम बच्चे जानते हो ये सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य देवता बनाते हैं। ये नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले फिर भगंती हो जाते हैं। माता पिता से रूठ पड़ते हैं, जिनके लिए गाया हुआ है आश्चर्यवत, ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। पश्यंती कथंती फिर रूठ पड़ंती। जानते हैं कि माता पिता से हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। तो बाबा ने समझाया, जिसको शांति कहा जाता है वो मिलती है शांति धाम में, जहाँ कोई पार्टी बिंदु रूप में आत्मा है, अथवा निर्वाण धाम में। उनको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में हैं, परंतु ये अक्षर कोई है नहीं। सारे दिन में कोई ना कोई कर्म ज़रूर चलता है। हाँ, अल्प काल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब मैं रेस्ट लेती हूँ। अपने को डिटैच कर देते हैं। ये तो जानते हो बाप रहते हैं शांति देश में। जैसे समझते हो कि परमपिता परमात्मा वहाँ रेस्ट में रहते हैं, शांति धाम में ज्योति बिंदु स्वरूप में रेस्ट में रहते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाप कहते हैं तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ? जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख घनेरे पाते हो, वहाँ तुमको सुख शांति सब कुछ है, उसको रेस्ट नहीं कहा जाता। सुख शांति में रहते हो, रेस्ट नहीं कहा जाता। रेस्ट तब कहें जब तुम्हारा कोई पाठ नहीं। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं वहाँ घर में शांत में रहता हूँ, शांति धाम में शांत में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहाँ रेस्ट कहेंगे। यहाँ तो रेस्ट में रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा चेतन है, उसे काम तो करना पड़ता है। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जब रात को नींद करती हूँ, उस समय रेस्ट में हूँ या शांत में हूँ। बात एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते हैं तो शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर भी अनरेस्ट है। सतयुग में अनरेस्ट का मतलब ही नहीं। अब रेस्ट करती है माया। काम काज सब करते हैं, परंतु वह अशांत नहीं रहते। बाकी रेस्ट अक्षर है ही नहीं सतयुग में। समझो कोई कहते हैं हम शिमला में जाते हैं रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ ये नहीं। सच्ची रेस्ट तब है
जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, शांति धाम में रहते हैं, बिंदु रूप में, वहाँ चुप रहते हैं। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है, ये रॉन्ग है। इसको अज्ञान काल कहा जाए। हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा, पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो रेस्ट लेते हैं। पढ़ाई नहीं पढ़ते तो रेस्ट कहते हैं, अपना ही खाना खराब करते हैं। फिर समझाया जाता है, हे रात के राही, सरह की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। माता पिता को फारकती देने का संकल्प भी नहीं उठाना। ये संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की रजाई मिलती है, उनके सिर उसके लिए संकल्प भी क्यों उठाए। लिखते हैं बाबा, कभी कभी संकल्प आता है, छोड़ दें, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझने का तो ये टाइम अभी है। समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, ऊंचे से ऊंचा है, उनको कोई भी जानता नहीं। बल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया। माया ने बिल्कुल घोर अंधकार में डाल दिया। बाप ही बैठ समझाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर नहीं कहेंगे। फल प्रजापिता कहा जाता है, परंतु वो रचता नहीं है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, निराकार फादर कोई रचना कहेंगे, रचता कहेंगे। निराकार फादर कोई रचता कहेंगे। रचता बाप को ज़रूर मनुष्य जानेंगे ना, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम देखो ये रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली। पहले रचना होती है मुख वंशावली की। बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। ये बेहद का बाप कहते, देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ। मैं इसमें प्रवेश कर रहा था, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर उनके मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ। पहले ब्रह्मा तन में प्रवेश करते, उनके मुख द्वारा हमें रचते हैं। तुम हो मुख वंशावली। बाप भी ऐसे कहते हैं, तुम जब ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो, अभी तुम हो मुख वंशावली संगम पर। फिर तुम कुख वंशावली बनते हो द्वापर से। बाप कहते तुम मेरे हो। फिर तुम दैवी घराने में आएंगे। बाप ये ईश्वरी रचना कैसे रचते हैं, ये बातें कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं। ये ब्रह्मा भी कहते हैं, मैं भी मुख वंशावली बनता हूँ, मैं भी शिव बाबा की मुख वंशावली बनता हूँ। बाप के साथ माँ ज़रूर चाहिए। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, वह तो ज्योति बिंदु, वह शरीर का लोन लेते हैं। फिर कहते हैं तुम मेरे हो। इसको कहा जाता है मुख वंशावली संतान। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं और कोई शास्त्रों आदि में ये बातें नहीं हैं। हम अभी सुनते हैं। जो ज्ञान तुम अभी सुनते हो, फिर ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाएगा। इस समय घोर अंधेरा। बाप आकर रोशनी करते हैं, तब तो ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। परंतु बाप कहते हैं पहले तो नहीं होती, थोड़े रहेंगे, फिर ये झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता जाएगा। मनुष्यों ने फिर महाप्रलय दिखाई, परंतु महाप्रलय कभी नहीं होती। ऐसे नहीं होता
जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए, ये सब गपोड़े हैं। बाबा ने समझाया, तुम जब गर्भ महल में आते हो तो वह आनंद में रहते हो। वहाँ दुख पाप कर्म कोई होता नहीं है। वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये है पाप आत्माओं की दुनिया। जहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेगा। इस संगम समय पर इतना पुण्य करते हो जो सज्जू त्रेता में तुम्हें कोई पाप आत्मा नहीं कह सकता। तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। जहाँ फिर आधा कल्प पापात्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते हैं। तुम जानते हो ये दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर इस दुनिया में वापस आना नहीं। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफ़र करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पणम करते हैं, अर्थात ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफ़र करते कि जन्म के लिए, तो वहाँ भी बहुत चाहिए। तुमसे सारी किचड़ पट्टी लेकर मैं तुम्हें नया देता हूँ, पुराना लेकर सोने का बना देता हूँ। तुम सच्चाई से बाप को देते हो तो बाप भी तुमको सब कुछ दे देते हैं। तुम्हारा पाठ जो चलता आया है ये ड्रामा में था। सब ने घर बार छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बने। मनुष्य तो नहीं जानते भट्ठी कैसे बनती है। ये सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है, फिर वहाँ ये ज्ञान नहीं रहेगा। हम ऐसे कि जन्म राज करेंगे फिर गिरेंगे, ये ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। त्रिकालदर्शी पढ़ने का पाठ तुम्हारे में अभी रहता है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ भी तुम्हारा है और कोई का ये पाठ नहीं। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी बनते हो। बाकी तो हैं बीच के बाई प्लाट। आधा कल्प बाद देवी देवता धर्म भी प्रायलोप हो जाता। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहता है। तब तो तुम समझते हो ना, परमपिता परमात्मा भी परम आत्मा है, परम धाम के रहने वाले हैं। बाबा कहते मेरे में सारा ज्ञान है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चेतन हूँ। वह तो जड़ बीज होते, शिव तो चेतन है ना, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों की सैपलिंग लगाती है। यह है चेतन बीज, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। तो जब कोई कहते हैं कि हम 100% रेस्ट में हैं, तो उन्हें समझाना चाहिए कि 100% रेस्ट तो कभी मिलती नहीं, क्योंकि आत्मा चेतन शक्ति उसके काम करना ही है। ऐसे कहेंगे कि स्वर्ग में 100% पवित्रता सुख शांति रहती है। नाम ही है स्वर्ग। बाप को कहते हैं सत्य श्री अकाल। सच बोलने वाला उनको कोई काल नहीं खाता। आ जाता कालों का काल। बाप कहते ये अच्छी दुनिया है, इस बम्बोर को आग लगनी ज़रूर है। तुम बच्चे जानते हो ये महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी। जग रहते हैं कि शांति हो जाए, गोया समझते हैं कि स्वर्ग के गेट ना खुले। तुम तो ताली बजाते हो कि बम्बोर को आग लगे और हम नई दुनिया बैकुंठ में जाए। ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान शक्ति से ही प्रज्वलित हुई है। जो बाप के बनेंगे, बाप के साथ सहयोगी बनेंगे, बाकी सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। तुम जानते हो कि वापस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पाठ रिपीट करना है। सज्जु में ये इतने सब देवी देवता कहाँ से आ जाता। मनुष्य से देवता की ये करतना लगी वार। थोड़ी से हीरे जैसा
पति से पावन बनाते हैं। जितनी जो नॉलेज धारण करे उतना ऊंच पद पाएगा। राजधानी स्थापन हो रही है, तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्री मत पर। अगर श्री मत से कोई रूठ कर अपनी मत पर चले तो रावण की मत हो जाएगी। इसे कदम कदम तो श्री मत लेते रहो। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। सब कुछ बाबा वाले कर अपने आप को ट्रस्टी समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रित माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमारी बुद्धि का ताला खोलते अंधकार से रोशनी की ओर ले जाते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से स्वभाव को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना। दूसरा, जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप की श्री मत लेनी है। कभी भी श्री मत से रूठ मानवत नहीं चलानी है। अब वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी दिन। हम बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रखकर ये सुनेंगे। कंपाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भाव। स्वयं को सिर्फ सेवादारी नहीं लेकिन ईश्वरी सेवादारी समझकर सेवा करो। इस समृद्धि से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर लेते हो, अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। ये नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। स्लोगन है, कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे प्यारे बना। कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे प्यारे बना। ओम शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।